हेलो फ्रेंड्स। मैं फिर से हाजिर हूँ T10 सीरीज़ का ये क्लास आपके सामने लेकर, जिसमें 10 क्वेश्चन हम इस क्लास में करेंगे। पहली क्लास में भी हमने क्वेश्चन किए थे 10, तो आज फिर से हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें मैं आपको कुल 11 क्वेश्चन कराऊंगा। पहले हमने क्वेश्चन नंबर 80 तक पूरा कर लिया था। आज एक क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा कराऊंगा इस क्लास में। हमारा T10 सीरीज़ लगातार जारी रहेगा। हम सब्जेक्ट बदलकर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, IPC, CRPC, एविडेंस, सभी के T10 सीरीज़ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए आज के इस क्लास की शुरुआत हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि अनुच्छेद 21 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे को शिक्षा का अधिकार निम्न के द्वारा भारतीय संविधान में अंतर्निर्दिष्ट किया गया। कब लाया गया अनुच्छेद 21 में? ये संविधान 43वां संशोधन अधिनियम 1977 के द्वारा, संविधान 56वां संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, संविधान 70वां संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी संविधान 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। यूपी सिविल जज 2006, यूपी PCS 2007। दो बार इस क्वेश्चन को आपसे पूछा गया है और इसका सही आंसर हो जाएगा 81 क्वेश्चन का बी, 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलते हैं। कथन दिया गया है और साथ में निष्कर्ष कारण दिया गया है। निष्कर्ष नहीं, कारण दिया गया है, तो आपको सही आंसर बताना है। कथन ए, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। कारण दिया गया है, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने से पूर्व हमारे संविधान में शिक्षा से संबंधित कोई प्रावधान नहीं था। ऑप्शन दिए गए हैं ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ए गलत है किंतु आर सही है। या ऑप्शन नंबर डी, ए सही है किंतु आर गलत है। देखिए यहाँ गलत थोड़ा मिस्टेक है, आप इसको संशोधित कर लेंगे। ये आर है और ये सही, वही नहीं सही है। यूपी सिविल जज 2018 में इस क्वेश्चन को आपसे पूछा गया है। इसका सही आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 82 का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए सही है किंतु आर गलत है। ये के नहीं, ये आर है। इसको आप ठीक कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद विदेश यात्रा के अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ऑप्शन नंबर बी, आर राजगोपालन बनाम तमिलनाडु राज्य। ऑप्शन नंबर सी, सतवंत सिंह बनाम सहायक पासपोर्ट अधिकारी नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी, ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। RSS राजस्थान की परीक्षा में 2003 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 83 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतवंत सिंह बनाम सहायक पासपोर्ट अधिकारी नई दिल्ली। चलिए 84 क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 29, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21, या ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 21 कै। कहाँ कहाँ पूछा गया है? यूपी लोअर परीक्षा 2002, यूपी लोअर परीक्षा 2003, यूपी PCS 2007। 3 बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि किस आर्टिकल में शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार माना गया है या शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है। 84 क्वेश्चन में आपको ये बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 21 कै में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 85 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा पाने का अधिकार एक मूल अधिकार है, आपको बताना है। अनुच्छेद 19 क्लोज 1 के अनुसार, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, अनुच्छेद 21 कै के अंतर्गत और उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तराखंड PCS 2005, MP APU 2009। 2 बार इस सवाल को आपसे पूछा गया है। ये आप देख सकते हैं, रेड पेन से निशान लगा हुआ है, रेड पेन से लिखा हुआ है। 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21 कै के अंतर्गत। इससे पिछले क्वेश्चन में भी सेम यही चीज़ आपसे पूछी गई थी। चलिए 86 पर चलते हैं। लोक स्थान पर धूम्रपान करना संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन है? ये पूछा गया है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 या आर्टिकल 25। आर्टिकल को हिंदी में अनुच्छेद, या ऐसा कह सकते हैं कि हिंदी में जिस अनुच्छेद कहा गया है उसे अंग्रेजी में आर्टिकल कहते हैं। राजस्थान GS 2011 में इस क्वेश्चन को आपसे पूछा गया है। 86 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21 में।
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? बहुत आसान सवाल है। इसका सही आंसर मैं आपको पूरा एकदम बता देता हूँ। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई है। यूपीपीसीएस 1991 में इस सवाल को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किस शब्द का प्रयोग किया गया है? अनुच्छेद 21 में ऑप्शन नंबर ए नागरिक, ऑप्शन नंबर बी व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय व्यक्ति, ये ऑप्शन आगे पीछे हो रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। ये आपको बताना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑप्शन में थोड़ा प्रॉब्लम है, सी का डी हो जा रहा है, डी के स्थान पर सी हो जा रहा है। ये आपको सही करना है क्वेश्चन, इसका सही आंसर बताना है और इसका सही आंसर है बी व्यक्ति। इसका सही आंसर, माफ़ कीजिएगा स्क्रीन थोड़ा हिल गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्ति। 88वें क्वेश्चन का बी जो है वो सही आंसर होगा, बी व्यक्ति। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत में दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस प्रक्रिया के अधीन है? ये क्वेश्चन पूरा नहीं दिया गया है, जो 89 है इसे हम यहीं छोड़ देंगे, सीधा 90 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऑप्शन नंबर देखेंगे 19 क्वेश्चन की, ऑप्शन नंबर भी देखेंगे और उससे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। आश्रय का अधिकार अब संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार है। 21 किसलों में कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए केसी वसंत कुमार बनाम कर्नाटक राज्य के बाद में, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम उमेद राम के बाद में, ऑप्शन नंबर सी दया सिंह बनाम भारत संघ के बाद में, या ऑप्शन नंबर डी जमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के बाद में। यूपीपीसीएस 1997 में इसको पूछा गया है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के बाद में। मैंने क्लास के स्टार्टिंग में कहा था कि 11 क्वेश्चन होंगे, परंतु एक क्वेश्चन हमारा गलत हो गया है, वो प्रिंटेड पूरा नहीं था, इसलिए 10 ही क्वेश्चन होंगे। 91 देखते हैं, जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्याभूत दैहिक स्वाधीनता के अधिकार में निम्नलिखित समाहित है। ऑप्शन नंबर ए विदेश गमन का अधिकार। इस सवाल के भी ऑप्शन आगे पीछे हो रखे हैं, पर इफ़ यू डोंट माइंड, आप माइंड मत कीजिएगा, मैं इसको सही कराऊंगा। ऑप्शन नंबर बी एकांतता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों, और ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। यूपीपीसीएस 1998 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ऑप्शन ऊपर नीचे हो रहे हैं, 91 का वैसे सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों, विदेश गमन का अधिकार भी और एकांतता का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्याभूत दैहिक स्वाधीनता के अधिकार में समाहित है। तो ये आज के भी 10 क्वेश्चन हमारे इस तरह पूरे हो जाते हैं। यदि आप इनका पीडीएफ पाना चाहते हैं इन क्वेश्चनों का, तो आप हमें हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ पर हमारा एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप यदि हमें व्हाट्सएप मैसेज करते हैं तो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। ये पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क होंगी, इसका आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। एक तरह से ये टेस्ट सीरीज़ मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हर एक सवाल को बड़े ध्यान से आप कीजिए, और आप कितने क्वेश्चन इनमें से पहले से जानते थे या कितनों का आंसर आप सही दे पाए हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं जल्द एक बहुत अच्छे वीडियो के साथ, एक अच्छे कंटेंट के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा। आपको ये वीडियो यदि पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दीजिएगा। तो जब तक मैं नई क्लास के साथ फिर से लौटूंगा, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।